नमस्कार, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा जिला गुना की पत्रकार वार्ता बुधवार को स्थानीय गार्डन में आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने घर स्वदेशी अपनाने को जिले वासियों से आग्रह भी किया। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास नखराली, जिला उपाध्यक्ष गिरिराज भार्गव एवं जिला महामंत्री संतोष दाकड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना को लेकर जिले की विशेष पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन प्रभारी श्री गोपाल आचार्य जी भाई साहब, हमारे जिले के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी भाई साहब और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के जिला संयोजक श्री देवेंद्र गुप्ता जी भाई साहब, गिरिराज भार्गव जी भाई साहब और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आगामी कार्यक्रमों के लिए भाई साहब से आग्रह करता हूं कि पत्रकार वार्ता पर प्रकाश। सभी मित्रों को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, जिले के प्रभारी गोपाल आचार्य जी, जिले के महामंत्री संतोष दाकड़ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक देवेंद्र गुप्ता जी, जिले के मीडिया प्रभारी विकास जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष गिरिराज भार्गव जी, सभी पत्रकार मित्रों, यह पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान आत्मनिर्भर भारत, यह अभियान हमारा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक चलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार क्या हो, तो स्वदेशी के आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। उसके लिए शासन द्वारा जो आवश्यक व्यवस्था करना है वो भी सरकार ने की है। जैसा हम सब जानते हैं कि जीएसटी 2.0 में जो सुधार हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं, उसके आधार पर इस देश के गांव, गरीब, किसान या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ज्ञान जिसे कहा GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस चारों स्तंभों के आधार पर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और जैसा इस देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना आप सबने सुनी होगी, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है और मृतक समान है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये स्वदेश, स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वधर्म, इसके प्रति आह्वान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे देश में कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें व्यापारी सम्मेलन होंगे, युवा सम्मेलन होंगे, महिला सम्मेलन होंगे, विधानसभा के सम्मेलन होंगे। आज गुना विधानसभा का सम्मेलन भी इस अवसर पर है और उसी निमित्त जिले की है पत्रकार वार्ता है। मित्रों, जैसे कहा कि स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो स्वदेशी के आधार पर बनेगा। आज दुनिया में हम सब देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, मंदी का दौर है, सारे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, अपने देश की आर्थिक गति और प्रगति की चिंता है। पहले कभी विश्व व्यापार संगठन जैसे एक संगठन अस्तित्व में हुआ करता था, WTO जिसको हम जानते हैं, आज उसका अस्तित्व नगण्य हो गया है। अमेरिका अपनी दिशा में चल रहा है, चाइना अपनी दिशा में चल रहा है। ऐसे में भारत को भी अपने हितों की चिंता स्वयं करना पड़ेगी, अपने बल पर हमको खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, तो सरकार बनते ही उन्होंने एक आह्वान किया था, मेक इन इंडिया। हम सबके मित्र जिन्हें आप सब लोग कभी कभी मनोरंजन के लिए टेलीविजन पर देख लेते हैं, उनके भाषणों को आप आनंद ले लेते हैं, उन्होंने उस मेक इन इंडिया का बड़ा मजाक उड़ाया था
श्रीमान राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा था मोदी जी का बब्बर शेर, जिसका लोगो बना था, ये बब्बर शेर किसी काम का नहीं है। आज उस मेक इन इंडिया के परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2014 से पहले भारत का अर्थव्यवस्था में 12वां स्थान था। आज भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में भारत अगले 2-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और निश्चित तौर पर आपके हम सबके प्रयास, क्योंकि प्रयास व्यक्ति का नहीं है, संगठन का नहीं है, विचारधारा का, सारे देश का है। तो सारे देश के प्रयास से जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा। इस दिशा में भारत आज जा रहा है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आज विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाएं भी कह रही हैं कि भारत आज तेजी से बढ़ती हुई और चमकती अर्थव्यवस्था है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वे तो इस देश में 60 साल से ज़्यादा तक कांग्रेस की सरकारें रही। आप में से जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोगों को ध्यान में होगा, इस देश में जो देश की आवश्यकता की वस्तुएं थी, सीमेंट कौन बनाएगा? तो सरकार बनाएगी। और उसको खरीदने के लिए भी परमिट लगता था। पुराने लोगों को उसका अनुभव ध्यान में होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आइटम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। जब 1991 में WTO आया, गेट्स आया और LPG हुआ, जिसको हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा, उदारीकरण का इसको दौर कहते हैं, तब ये निजीकरण क्षेत्र में आए और वो वस्तुओं का मिलना आसान हुआ। उसके बाद भी 91 के बाद भी देश में 15 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं। मनमोहन सिंह की 10 साल, नरसिम्हा राव जी की 5 साल। पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने जो करना चाहिए था एक सरकार के नाते, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम सब देखते हैं उस समय हमारे AB रोड की हालत क्या थी, सड़क में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी। जब आपका अधोसंरचना नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? अधोसंरचना नहीं होगी, आपके हवाई अड्डे नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने अधोसंरचना पर ध्यान दिया। अटल जी ने अधोसंरचना पर ध्यान दिया। आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ये अटल जी की देन है, स्वर्णिम चतुर्भुज ये अटल जी की देन है। फिर मोदी जी ने कहा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ये विश्व स्तरीय होना चाहिए। उस दिशा में उन्होंने काम प्रारंभ किया। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अधोसंरचना पर केवल 2.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष खर्च होते थे। आज मोदी जी की सरकार में 12 लाख करोड़ सड़क पर, आपके एयरपोर्ट पर, आपके समुद्री पोर्ट पर उसके लिए खर्च हो रहे हैं। यानी अधोसंरचना पर प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया और उसका एक लाभ हमको गुना को भी मिला है। आप सब जानते हैं कि हमारे वर्तमान सांसद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो गुना के हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए भी 35 करोड़ रुपए मिले। ये हमारी सरकार की विशेषता है और इसलिए आज हम जब देखते हैं तो चमचमाता हुआ भारत हमको नजर आता है। उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए YouTube पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।